आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 का फिजिक्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संधि नियम, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि नियम होता क्या है। देखिए, संधि नियम इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का जो सदिश योग होता है वह शून्य के बराबर होता है। जैसे ये आपकी संधि है, किसी विद्युत परिपथ में मान लीजिए संधि है, यहाँ पर 5 तार है। जैसे ये इस संधि की ओर जोड़ा गया, जहाँ जोड़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं संधि। जहाँ कई सारे तार जोड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं संधि। और इस संधि पर जो तार एक किधर आ रहा है, एक किधर आ रहा है और इसमें इधर आ रहा है, इन तीनों में विद्युत धारा संधि की ओर आ रही है। जबकि ये जो तार जोड़े गए हैं, इन तारों में जो धारक है वो संधि से क्या हो रही है, दूर जा रही है। तो इस संधि पर जितनी सारी तार है सभी का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। इसलिए लिखा गया है सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, जो इस संधि की ओर धारा आती है, इस संधि की तरफ जो धारा आती है उसका मान धनात्मक होता है, और जो इस संधि से धारा दूर जाती है उसका मान ऋणात्मक होता है। देखिए, इसमें I1, I2 और I3 जो है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इस संधि की ओर आ रही है तो इसका मान धनात्मक होगा, और I4 और I5 जो है इस संधि से दूर जा रही है तो इसका मान ऋणात्मक होगा। टोटल सबको जोड़ेंगे तो किसका होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 बराबर, ये दोनों प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो I4 इक्वल टू I5। ये क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो दिख रहा है ये संधि की ओर आने वाली धारा है, और ये जो I4 और I5 जो है संधि से दूर जाने वाली सभी धारा है। इसमें क्या होता है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का सभी योग जो होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर हो जाता है। ठीक है।